तो हेलो गाइस, आप वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज का फिर से ब्लॉग होने वाला है कॉलेज का। और आज हम नहीं दिखा पाए थे क्या बेसिकली, क्योंकि मेरे को मत भूलिएगा। और मेरे को अभी कॉलेज जाना है 8:30 बजे, तो अभी सुबह के 7:45 हो रहे हैं। तो मेरे को अभी तैयार होना है। चलो तैयार होके कॉलेज चलते हैं। और चलते हैं अब कॉलेज की ओर। तो गाइस, मैं तैयार हो चुका हूँ और अब मेरे को निकलना है कॉलेज के लिए, बस स्टॉप के लिए। पिछले बार की तरह वैसे ही ब्लॉग रहेगा, लेकिन इस कॉलेज में लैब वैब सब दिखाऊंगा। क्या लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग। और तो पूरा वीडियो देखेगा लास्ट तक। और चलते हैं बस स्टॉप तक। अभी बस स्टॉप तक जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद बस में जाएंगे 1.5 घंटा। फिर उसके बाद क्लास में, फिर 2 बजे से लैब रहता है हमारी। तो लैब में दिखाएंगे पूरे वीडियो, पूरा देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो थोड़ा वो चलते हैं, हम बाहर आ चुके हैं, जा रहे हैं बस स्टॉप पर, नहीं लेट हो जाएगा। तो चलो, मैं तो पहुंच जाता हूं अपने बस स्टॉप तक। फिर यहाँ का 15 मिनट रेस्ट खाना पड़ता है। और मैं अंदर से आया हूँ और मेरे को यहाँ रुकना पड़ेगा। तो और बस आने तक का इंतज़ार कर रहे हैं। तो कॉलेज पहुँच चुका हूँ और बस का शूट नहीं लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती, इसलिए नहीं ले पाया था। और अब चलते हैं कॉलेज के अपने क्लास। गाइस, ये हमारे कॉलेज की इंटर, जहाँ से हम अंदर जाते हैं। तो अब हम लोग अंदर जा रहे हैं, फिर उसके बाद बैग रख के घूमेंगे। फिर 10 बजे से क्लास है हमारी। मैं क्लासरूम के बाहर खड़ा था क्योंकि आज सर की बर्थडे था, तो हम लोग बाहर वेट कर रहे थे उनके आने की। नहीं गाइस, हमारे विशाल सर आ चुके हैं और आज इनका बर्थडे है, तो सब कोई एंजॉय कर रहे हैं। और इनका जब सेलिब्रेशन हो जाता है तो फिर एक छोटा सा स्पीच देते हैं, तो उसको सुन के जाइएगा। तो इस विशाल सर केक काटते हैं। सर मोटिवेशन स्पीच देने वाले हैं, तो सुनिए उसको ध्यान से। इट्स ऑल अबाउट बर्थडे तो ठीक है, आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन हाँ, ये स्पेशल दिन है कि जिस दिन मैं पैदा हुआ है ना। और इसमें जो हमारे परवरिश में, हमारे बड़े होने में हमारे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है। और हम कैसे व्यक्ति बनते हैं, मुझे जो समझ में आया अभी तक, उसमें हमारा जो सबसे बड़ा रोल होता है हमारे माता पिता का होता है, हमारे दोस्तों का होता है, हमारे इंस्टीट्यूशन का रोल बहुत बड़ा होता है। और उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा रोल होता है हमारे टीचर्स का, ठीक है ना। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत ऐसा अपने आप को मानता हूँ कि आप लोगों का शिक्षक बनने का सौभाग्य मुझे मिला। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और आप लोगों के साथ ये बर्थडे पहली बार मैं मना रहा हूँ, क्योंकि आप लोग अभी फर्स्ट ईयर में ही, ठीक है ना। तो एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है ये, है ना। जनरली कभी मुझे ऐसा लगता नहीं है कि जनरली एक फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में, लेकिन आज मेरे मतलब फादर और मदर है नहीं, तो ऐसा मुझे लगता नहीं है कि वो नहीं है। ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं है मेरे आसपास, और उनका प्यार जो है आप लोगों के माध्यम से मुझे मिलता रहता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और अल्टीमेटली हर एक माँ बाप का एक सपना होता है कि उनका बेटा पढ़े लिखे, खुश रहे और एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे। कई यहाँ पर बैठे हुए बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स के फोन मेरे पास पहले भी आ चुके हैं और आते रहते हैं कि सर बच्चे का ध्यान रखना, और कोई गड़बड़ी हो तो सर पूरी छूट है मेरी तरफ से, फटकार भी लगाना, सर आप ही के सुपुर्द करके जा रहे हैं। मतलब पेरेंट्स का ये विश्वास होता है। तो मैं आपको एक मैसेज यही दूंगा कि जो उनका विश्वास है उस पर आप लोग खरे उतरे। और अभी तो ठीक है, बैच वाइज डिवाइड हो गए हैं, दैट डजंट मैटर, लेकिन किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है रिगार्डिंग एनीथिंग, किसी को लगता है कि उसको थोड़ा अच्छे से बोलना नहीं आता है, किसी को लगता है कि जो हम पढ़ते हैं वो समझ में नहीं आता है, ये इट्स नॉर्मल, ठीक है, सबके साथ में होता है। जब हम स्टूडेंट थे तब भी था, लेकिन अब नहीं आ रहा है और उसके बाद अब करना ही नहीं है, सीखना नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अभी आपके पास में बहुत अच्छा टाइम है, आपकी लाइफ का ये 4 साल है। इस 4 साल को इतने अच्छे से जियो, इतने अच्छे से पढ़ो, इतने
इतने अच्छे से अपने आप को संवारो कि आप 4 साल बाद जब इस इंस्टीट्यूशन से निकलें तो आपके टीचर जो है, मतलब हमारा नाम केवल और केवल आप लोगों से, मैं और हमारे जितने भी टीचर हैं, हमारा कॉलेज की जो संस्था है केवल और केवल बच्चों से, कोई भी संस्था हो, यस और नो? तो इसी एनर्जी के साथ आप लोग खूब पढ़ाई करें, खूब खेलें भी, खूब मस्ती भी करें, और कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम जो जिंदा लोग हैं उन्हीं की लाइफ में आती है ना, मुर्दे को प्रॉब्लम नहीं आती। तो कई लोगों को कई सारी समस्याएं रहती हैं और उन समस्याओं को फेस करते हुए आपको कॉलेज आना है, क्लासेस अटेंड करना है, सीखना है। हो सकता है ड्यूरिंग दैट आपको डांट पड़े, सजा मिले, आप बाहर खड़े रहो, यही कॉलेज लाइफ है। यदि आप कॉलेज लाइफ में डांट नहीं खाई, आप पिटे नहीं, आप बाहर नहीं निकले, तो फिर कॉलेज लाइफ किस काम की? कई बच्चे मैं देखता हूं कि कुछ दिन बाद, 8-10 दिन बाद उनका चेहरा यहां दिखता है, और कुछ बच्चे जो रेगुलर आते हैं। तो मेक योर हैबिट टू कम रेगुलर। रेगुलर आने से एक साइंटिफिक स्टडी कहती है कि आपका जो बौद्धिक स्तर है, जिसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल, एक इंटेलेक्चुअल जो आपकी कैपेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं बढ़ती है। डिप्रेशन का जो रेट है वो कम होता है। आजकल जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है स्टूडेंट के साथ में, दैट इज द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ओवर थिंकिंग, कंपल्सिव थिंकिंग, लाइक रिपीट एंड रिपीट कई थॉट्स आ रहे हैं, वो थॉट्स का असर पूरा पूरा हमारी बॉडी पे पड़ रहा है, हमारे डाइजेशन में पड़ रहा है, हमारे फेस पे पड़ता है, हमारी आंखों में पड़ता है। आप सभी लोगों में, आपको खुद नहीं पता कि आप क्या कर सकते हो आने वाले समय में, आप में कितनी एनर्जी होगी आपको नहीं, बिल्कुल नहीं मालूम। हम देखते हैं बरगद का पेड़ कितना बड़ा होता है, मतलब उसकी शाखाएं इतना बड़ा हो जाता है कि उसकी शाखाएं जो बनती है वो उसको सपोर्ट करती है। लेकिन जब आप उसकी सीड को देखोगे ना तो राई के दाने के बराबर होता है। आप बरगद के पेड़ की जब सीड को देखोगे तो कैसा होता है? लेकिन सोचो उस इतने से दाने में कितनी बड़ी संभावनाएं छुपी रहती है। तो वैसे अभी आप लोग, आपको खुद नहीं मालूम कि आप में कितनी संभावनाएं हैं, आप क्या कर सकते हो। आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, आप केवल अपने लिए करें, बाकी फैमिली, सोसाइटी, समाज, सबके लिए अपने आप चीजें होती जाएंगी। यस? तो अब मैंने ज्यादा बोल दिया हो तो फिर उसको केक खा के पचा लें। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस केक, है ना। और ऐसे ही कनेक्टिविटी बनाकर रखें, किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी है, बिल्कुल आके डिस्कस करें। सर स्पीच देने के बाद थोड़ा सा और एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं बच्चों के साथ, और फिर यहाँ पर से पार्टी ख़त्म हो जाती है, फिर लंच हो जाता है। इस मेरे दोस्त की लड़ाई हो जाती है कहीं, तो मेरे को बता रहा था क्या कैसे, और मेरे को कुछ समझ में नहीं आता क्या क्या बोल देता है। तो और अपने कुछ हाथों इशारों से कुछ मेरे को समझा रहा था, मेरे को समझ में आता नहीं इसकी बात। तो देखिए कैसे इशारे दे रहा है, पता नहीं क्या समझाना चाहता है गाइस। मेरे दोस्त बैठे हुए थे लंच के टाइम में, तो अभी दो बजने वाले हैं और हमारा लैब शुरू होने वाला है, प्रैक्टिकल। तो चलते हैं प्रैक्टिकल लैब। गाइस एक्सपेरिमेंट करके फ़ोटो खींच रहे हैं सब कोई, और मैं भी ब्लॉग बना रहा हूँ, और सब एक्सपेरिमेंट करके फ़ोटो खींच रहे हैं। मेरा भी रखा है सामने, और ये रहा है इस पे एक्सपेरिमेंट सैंपल, और एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्ट चेक करा रहे हैं, और मेरा और मेरे फ्रेंडों का हो चुका है। तो मैं ब्लॉग बनाने स्टार्ट कर देता हूँ फिर से, और कुछ टाइम में मैं जाने वाला हूँ। तो हमारी छुट्टी हो जाएगी तो हम बस की इधर जाएंगे, फिर रूम चलते हैं रूम। गाइस आज का दिन ख़त्म हो चुका है और मैं भी कॉलेज से आ चुका हूँ। तो गाइस आज का ब्लॉग कैसे लगा कमेंट में बताइएगा, और जो सेलिब्रेशन हुआ और जो सर थोड़ा सा स्पीच दिए थे वो भी बताना कैसा लगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, 2-3 दिन लग जाएंगे क्योंकि आज के लिए बस इतना ही। तो बाय।